क्लास हो गई शुरू तुम्हारी? क्लास होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्लास होगा, जबरदस्त होगा। लो भाई, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे अपन। ज्योमेट्री में अपन क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी को अपन पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में। ओके, चलो भाई, उसी के सवालों को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल वगैरह देखेंगे। तो भाई गुड आफ्टरनून। पहले तो स्वागत आप सभी का करियर विल पर। तो कैसे हैं आप लोग? हैं? चलो फिर लिखो सवाल। लिखिए क्वेश्चन। प्रश्न ये रहा आपके सामने। ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल्स। दो त्रिभुज हैं ये, सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हिंदी में हम इस सवाल को लिखें, ABC और DEF दो त्रिभुज हैं। ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं, दो त्रिभुज इस प्रकार हैं, और इसमें दे रखा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर और DF बराबर 5 सेंटीमीटर है। तब निम्न में से कौन सा सत्य है। चार ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EDF के। दूसरा ऑप्शन, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तीसरा ऑप्शन, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DFE के। और चौथा ऑप्शन है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FDE के। अब ये पेपर में सवाल आया है आपके, ये सवाल एग्जाम का सवाल है, इस सवाल को देखिएगा भाई। तो निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही है। सिलेबस को लेके टेंशन हो रही है आपको? अरे टेंशन में हो सिलेबस को लेके। अब सिलेबस में बचा ही क्या है भाई? है फिजिक्स साइंस का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका। वो फिजिक्स कह रहा हूं, ये आपका मैथ का सिलेबस लगभग पूरा, एक दो टॉपिक बचे हैं, मैथ खत्म। ठीक है, मैथ आपका खत्म होने वाला है, एक हाथ क्लास में मैथ खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो चुका। बायो के VOD भी अपलोडेड हैं, बायो की लाइव क्लास भी ले रहे हैं। लाइव क्लास अगर नहीं लेना, अरे यार तो बायो की VOD देख लो ना यार। अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहा है टीचर तो VOD देख लो। VOD देख लो, आपके पास भी समय कहां है। तुम लाइव देखते रहोगे क्या अब? तुमको तो VOD देखना शुरू कर देना चाहिए।
साइंस आप लोग खुद ही सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हो। आप पैनिक इस बात पे कर रहे हो, आप लोग पिछले कई दिनों से पढ़ नहीं रहे थे, या तो आप लगातार पढ़ रहे थे तो आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाए हो, यही रीजन है। कपिल CI/SI रेशियो की PNG डाल दो। बेटा तू कल भी चिल्ला रहा था, आज भी तू शुरू हो गया है। ले तेरे सामने कपिल मैं देख ही लेता हूं, आज इंटरनेट आ रहा है, और अगर निकली VOD और अगर नहीं निकली तो उसकी खबर लूंगा मैं। अगर VOD नहीं निकली तो उसकी खबर लूंगा ढंग से अपनी टीम के मेंबर की। क्योंकि उसने मेरे को बोला, मैंने कंबाइन करके डाल दी है पूरी VOD। नहीं है VOD, नहीं है बेटे। सही कह रहा है ये कपिल। नमस्ते। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। रुको तुम, आज रुको, आज बताता हूं मैं इसको। इनका कहना था कि सर हमने अपलोड कर दी है, सब कुछ अपलोडेड है, ये अपलोडेड है, वो अपलोडेड है। रुको आज बताते हैं इनको अच्छे से। सुबह वाली क्लास ही नहीं हुई है, पेडागोजी की क्लास रही है सुबह। सुबह पेडागोजी की क्लास रही है। आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका डी सवाल का उत्तर है, सब बच्चों ने दे दिया है। देखिए, दो ट्राइंगल हैं ABC, AB और C, और एक ट्राइंगल है DEF। यहां पे साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी लग गई। AB है 5, BC है 6 और AC है 4। ऐसे ही DE है 6, EF है 4 और DF है 5। क्लियर? अगर आप इसको पढ़ रहे हो ABC, अगर ट्राइंगल ABC आपने लिखा तो आपने किस तरीके से साइड, कौन सी वाली साइड ली? आप बोलोगे सर साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, इसका मतलब AB और BC 5 और 6, तो यहां भी क्या आना चाहिए? 5 और 6। तो देखो FDE, तो ट्राइंगल क्या आ जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी FDE। बस भाई यही सीखना है, यही सवाल का उत्तर है और कुछ नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, ये नहीं बोल सकते DEF के, नहीं। जिस तरीके से साइड ले रहे हो ना, यहां पे कौन सी? 5, उसके बाद 6, तो यहां भी 5 और उसके बाद 6, तो FDE। ABC कॉन्ग्रुएंट किसके है? ट्राइंगल FDE के। यही इसके पढ़ने का तरीका है, इसी से आपको देखना होगा। ठीक है, बोलो भाई। हिंदी की PNG नहीं मिलती, हिंदी की PNG कभी भी नहीं मिलती। हिंदी वाले सर PNG देते हैं कि नहीं देते मुझे नहीं पता, पहले तो नहीं देते थे, अब दे रहे हैं तो उनसे बात कर लेंगे। चले अगला सवाल लिखें। अबे अगले सवाल पे आ जाओ, कैसे पगलाए रहे हो यार। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। FD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अब ये मत बोलना इस सवाल की हिंदी क्या होगी। एक त्रिभुज ABC में और DEF में, ये देखो ये इसकी हिंदी में लिखा होगा। तो अब 4 ऑप्शन आपको दिए। पहला ऑप्शन A, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EDF के, लेकिन किस रूल से? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के नियम से कॉन्ग्रुएंट है।
दूसरा ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एफ डी ई के किस नियम से? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड के नियम से। तीसरा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किस नियम से? ट्राइंगल ई डी एफ बाय साइड एंगल साइड के नियम से। और चौथा ऑप्शन है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एफ डी ई के बाय साइड एंगल साइड के नियम से। ये चार ऑप्शन है आपके, बताओ इस सवाल का क्या उत्तर होगा? बताओ क्या होगा मित्रों, क्या होना चाहिए सवाल? बोलो। हम अपलोड करा देंगे जो वीओडी हमने डाली थी, क्योंकि मेरे को एग्जीक्यूटिव ने, अब देखो मैं क्लास में फोन लगाऊंगा, मजा आएगा क्या उसको? क्लास तो रुक जाने दो, क्लास के बाद मैं टीम की खबर लेता हूं, ऐसे कैसे पीएनजी अपलोड नहीं करी उन्होंने, अभी बोलते हैं उनको। अब देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी, ये आपके पेपर का सवाल है, पेपर में प्रश्न पूछा गया है, सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान है यार। ए बी सी, चलो राइट एंगल बना लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल है ना एक, लो तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। बना लिया, दोनों बराबर होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट है। ये लो, एक हो गया, एंगल ए है ना 90 डिग्री, ए बी और सी, ये हो गया डी ई एफ। चलो, एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल एफ 90 डिग्री है, दोनों ट्राइंगलों में ये दिया है। ए बी किसके बराबर है? 5 के बराबर, और ए सी बराबर है 7 के। ठीक है भाई, यहां पे क्या लिखा है? ईडी किसके बराबर है? 5 के, और ई एफ किसके बराबर है? 7 के। ये आपको कहा गया है, ई एफ है 7 के, चलो जो भी लिखना चाहो लिख दो। अगर आप बोलो सर डी इधर लिख दूं, ई इधर लिख दूं, एफ इधर लिख दूं, जैसा भी लिखना चाहो, ठीक है, जिस तरीके से भी बनाना चाहो वैसा आप बना सकते हो। ठीक है, लो आप बोलो थोड़ा 7 बड़ा करो सर, मैं ऐसे लिख देता हूं, डी ई एफ कर देता हूं इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहीं भी ई लिख दो, कहीं भी डी लिख दो। एफ डी कितना है? 5, और ई एफ कितना है? 7। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? अब सही है ना? ठीक है, तो क्या है, एफ डी आपका दिया है सवाल में 5, और ई एफ कितना दिया है? 7। एफ एंगल है 90 डिग्री, यहां ए एंगल 90 डिग्री है, ए बी दिया है 5, और ए सी दिया है ये। अब सवाल में क्या बोला गया? सवाल में कहा गया है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? ये वाला, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट किस नियम से हो रहा है? बताओ मुझे, ये नियम कौन सा है? आप बोलोगे सर साइड, उसके बाद एंगल, उसके बाद साइड। ये किस नियम से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? साइड एंगल साइड, इस नियम से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दोनों। ये दोनों किस नियम से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? इस नियम से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। डन है भाई ये बात? ठीक है, एंगल है 90 डिग्री, ये 5 ये 7, इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, 100% होगी, 100% होगी, है ना? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या है? साइड बराबर एंगल बराबर। तो आप बोलोगे इन्होंने कैसे पढ़ा? आप बोलोगे सर इन्होंने पढ़ा है ट्राइंगल ए बी और सी, ये कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड तो मैं समझ में आ गया, इससे ये कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी, तो देखो 5 आया, फिर ये 2 डंडी आई, तो एफ डी ई, ट्राइंगल एफ डी ई, यही सवाल का उत्तर है। ये रहा आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है? इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी किस नियम से पता चल रही है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे इनकी कॉन्ग्रुएंसी पता चल रही है। डर है भाई?
ओके। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड कैसे नहीं पता चला? अगर बेटा हमको हाइपोटेनस और इसकी हाइपोटेनस सेम दी होती, आप बोलोगे आप तो बोल रहे हो सेम है, अरे बेटा सेम तो है, वो तो तब है जब ये कॉन्ग्रेंट हो रहा है, तब हम कह पा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन इसकी कॉन्ग्रेंसी तो हमें केवल, देखो कॉन्ग्रेंसी का मतलब है या तो आपको दो साइड और एक एंगल पता हो, या तो एक साइड एक एंगल और एक साइड सेम हो तो कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। यदि तीनों साइड सेम हो तो कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। यदि एक एंगल एक साइड और एक एंगल, एंगल साइड एंगल, तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। या तो दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड, तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और पांचवा नियम होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड अगर ये सेम दी हुई है दोनों ट्राइंगलों की तो हो जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ या ना? ईडी गिवन है? अच्छा हमने गलत जगह लिख दिया क्या? सात ईडी 5 है, ये लो। और एफ डी नहीं दिया, एफ ही 7 है। अच्छा ये है 7। अच्छा ऐसे है, ठीक है। ई एफ दिया है आपको 7 और ईडी दिया है आपको 5। केवल और केवल कुछ नहीं है, यहां डी लिख दूं, यहां ई, यहां पे डी लिख दूं या यहां डी लिख दूं, वो तो आपको कैसे भी, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो इधर से बना दूं फिर भी हो जाएगा। ठीक है, एफ डी था ना, वही मैं कह रहा हूं, ईडी कहां से होगा यार, एफ डी था ना। तुम मेरे को ही परेशान कर देते हो भाई कसम से। ईडी दिया है? अगर ईडी दिया होता फिर तो कोई बात नहीं भैया, ईडी नहीं दिया यार। चलो लिखो एक और सवाल। ये सवाल तो रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है सी टेट के 2-3 पेपरों में, ये रिपीट हुआ, मतलब लगातार 2016 में भी आया, 19 में भी आया, 21 में भी आया, सेम सवाल इसी तरीके से आया। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी आर ऑन द कॉमन बेस, दोनों का कॉमन बेस है ए बी इन दोनों का कॉमन बेस है, एंड ऑन द सेम साइड, दोनों एक ही साइड में। सेम साइड भी लिखा जा सकता है, अपोजिट साइड भी लिखा सकता है, कुछ भी लिखा सकता है, सेम साइड ऑफ ए बी। अब सवाल में दिया है डी ए परपेंडिकुलर है ए बी के, सी बी परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए सी बराबर क्या है, बी डी है। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या मैं लिख देता हूं विच इज ट्रू, विच ऑफ द, पूरा ही लिखना पड़ेगा, लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है और दोनों त्रिभुज ए बी के एक ओर स्थित है। डी ए परपेंडिकुलर ए बी और सी बी परपेंडिकुलर ए बी तथा ए सी इज इक्वल टू बी डी है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? लो भाई 4 ऑप्शन है आपके। पहला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के,
दूसरा ऑप्शन है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एडीबी के। तीसरा ऑप्शन ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल बीएडी के। और चौथा ऑप्शन है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बीडीए के। ये लो भाई, ये दे दिया आपको ऑप्शन, ठीक है। चल, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है बताओ भाई। ये रहे आपके चार ऑप्शन। क्या हो गया है? एक बच्चा कह रहा है सर आप पढ़ाते बढ़िया हो, गुस्सा आता है आपको बहुत। बोलो भाई, कहां गुस्सा किया? आज मैंने गुस्सा किया बताओ? बोलो क्या आंसर होगा? सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन है भाई। देखो, अगर आपसे बोला गया ट्राइंगल एबीसी और एडीबी दोनों का एक कॉमन बेस है एबी, ये मैंने मान लिया एक एबी इसका कॉमन बेस है, ये लो एबी इसका एक कॉमन बेस है, ठीक है। अब आपसे बोला गया डीए परपेंडिकुलर है एबी के और सीबी परपेंडिकुलर है एबी के। तो ये देखो एबी है तो डीए, ये मैंने मान लिया इधर है डी, ये डीए परपेंडिकुलर है एबी के और सीबी परपेंडिकुलर है एबी के। अब आप एक बात बताओ, यहां पे लिखा है ऑन द सेम साइड, सेम साइड है इसलिए मैं दोनों ऊपर बना रहा हूं, अपोजिट होता तो उसको एक को नीचे बना देता। आ रही बात समझ में? कुछ भी लिखा आ सकता है, अपोजिट भी आ सकता है, सेम भी लिखा आ सकता है। तो देखो ये सीबी हो गया एबी के परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो एक ट्राइंगल बन गया ये और एक ट्राइंगल बन गया ये। यहां दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ये नजर आ रहा है और एक ट्राइंगल ये नजर आ रहा है। अब आपको पता है ये क्या है, ए बी डी, और एक नजर आ रहा है ए बी और सी, जैसा कि लिखा हुआ है यहां पर। क्लियर? अब यहां से कहा गया देखो ये वाली साइड और ये साइड तो कॉमन है दोनों में सेम साइड है। AC बराबर BD, मतलब ये वाली भुजा और ये भुजा कॉमन है। आप एक बात बताओ, ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, दोनों साइड कॉमन है, तो ये वाला भी भाई अगर ये थोड़ा भी ऊंचा होता तो क्या ये कॉमन हो पाती? क्या ये सेम हो पाती? इसका मतलब इस पे मैंने 3 डंडे कर दिए, इस पे भी ऐसे 3 खींच दिए। अब अगर मैं पढ़ रहा हूं ABC, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये दोनों, ABC कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, एक और एक के बाद फिर 3। तो आप बोलोगे सर BAD, तो आप पढ़ोगे ट्राइंगल BAD। बस ये देख लो कौन सा ऑप्शन है वही सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये तो थे आपके कॉन्ग्रुएंसी वाले सवाल, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। एक सवाल यहां पर एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है ना। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो सबसे पहले अब लिखिए, क्योंकि हमने ट्राइंगल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। डन है भाई। अगर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये है क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मान लो, रोमबस मान लो, पैरेललोग्राम मान लो, ट्रपेजियम मान लो, जो भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया जाए, वो चाहे वो ट्रपेजियम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, मैं तो एक सिंपल सा बता रहा हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल है ये, जिसको मैंने बोल दिया ए बी और सी और डी। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। कितना होगा भाई? 360 डिग्री। अगर इसके एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों ही एंगल का सम कितना होगा?
360 डिग्री होगा। जैसा कि हमने ट्राइंगल में देखा, अगर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम देख रहे थे तो 180 आ रहा था। अगर ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम देख रहे थे तो क्या आ रहा था भाई? अगर ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम देख रहे थे तो क्या आ रहा था? बोलो भाई। तब क्या आ रहा था? तब 360 आ रहा था। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 360। यहां पर एक प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए आपके पास में कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उस क्वाड्रिलेटरल के कोई दो एंगल हैं, जैसे मैंने मान लिया ये दो एंगल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, मैं डिनोट कर देता हूं ए, बी और सी और डी। अगर इन दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर मीट किए, जैसे यहां मीट कर दिया, ये इसका एक एंगल बाइसेक्टर इस वाले एंगल का, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर इस वाले एंगल का, तो यहां पर जो एंगल थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ मुझे, बोलो। यहां पर जो एंगल, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, तो यहां पर जो बनेगा आपका एंगल, उसकी वैल्यू होगी बचे हुए दोनों एंगल के सम का हाफ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2। याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना। हेलो हेलो, आ गई। ठीक है, अब आ रही है? डन है। चलो, तो अब प्रश्न लिखो, या चलो एक छोटी छोटी बातें मैं और समझा देता हूं आपको फटाफट। अगर मान लीजिए स्क्वायर है, वर्ग है, तो अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग पर ये हो गया आपका स्क्वायर, क्योंकि ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसके चारों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पता है भाई। अगर मैं बोलूं ए, बी, सी और डी, जल्दी से इस बात को समझ लो कि स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और वो बराबर किसके? 90 डिग्री के। क्लियर है? इसका जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है, इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, इसके एंगल को बाइसेक्ट करता है इसका डायगोनल, और दूसरा एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करता है और बराबर हिस्सों में तोड़ता है, और यहां पर भी ये 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है? यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये बात किसकी होगी? स्क्वायर की। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल मतलब वर्ग, वो वर्ग कह रहा हूं, आयत, तो आयत में भी यही वाली बात है। इसके भी चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। यहां भी ऑल एंगल्स आर इक्वल, चारों एंगल बराबर हैं। देखो बताओ, ये चारों एंगल बराबर है, और आपको ये पता है कि यदि दो पैरेलल लाइन है तो ये एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? तो आप बोल सकते हो ये यहां पे भी लागू होगा, यहां पे भी लागू होगा। दो पैरेलल लाइन में एडजेसेंट एंगल का सम, जैसे एंगल ए प्लस बी, एंगल बी प्लस सी, एंगल सी प्लस डी, और एंगल डी प्लस एंगल ए,
ये सभी के सभी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। आ रही है बात समझ में? चाहे इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, चाहे इन दोनों को जोड़ दें, और जो प्रॉपर्टी इस पे लागू हो रही है वही इस पे भी लागू हो रही है। एंगल ए प्लस बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। लेकिन यहां पे जो डायगोनल होगा वो इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, और डायगोनल यहां पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट नहीं करेगा। दोनों में बेसिक अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसके अपोजिट एंगल भी तो बराबर हो रहे हैं, ए के बराबर सी, बी के बराबर डी। जैसे यहां भी देखो, ए के बराबर सी, बी के बराबर डी। हाँ या ना, ये सुन लो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रोम्बस की। यही तो सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा एक, रोम्बस सम चतुर्भुज। अगर मैं सम चतुर्भुज की बात करूं, ये रहा आपका रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, यहां पर जो एंगल है इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। जैसे ये वाला एंगल, इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। मैंने लिख दिया इसको ए, बी, सी और डी, और दूसरा डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इक्वली बाइसेक्ट करेगा, बराबर करेगा, लेकिन 90 डिग्री पे करेगा। ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर अपोजिट एंगल बराबर होंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। और आपको पता है क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180, एंगल डी प्लस एंगल ए 180, एंगल ए प्लस एंगल बी 180। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर बात करें पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो यहां क्या होगा, यहां भी वही वाली बात होगी, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बराबर एंगल सी। आप बोल सकते हो अरे अरे अरे, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। क्योंकि ये पैरेलल हैं इसीलिए इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी। जैसे यहां पर जो डायगोनल है वो इसका एंगल बाइसेक्ट कर रही है, बराबर हिस्सों में एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। जैसे यहां पे नहीं हो रहा है ना, ऐसे यहां पे नहीं होगा, यहां पे भी ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करिए, बट बराबर हिस्सों में, देखो ये बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, यहां पे भी। डन है भाई, क्लियर है? अब बचता है आपका एक ट्रपेजियम। अगर हम ट्रपेजियम की बात करें, ट्रपेजियम के साथ ये होता है कि ट्रपेजियम में केवल दो ही लाइन पैरेलल हैं। जैसे ये हो गया ए, बी, सी और डी। ट्रपेजियम में केवल दो लाइन पैरेलल हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये नॉन पैरेलल लाइन है। तो दो पैरेलल लाइन के एडजेसेंट एंगल आप क्या कह सकते हो, यहां पे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये दोनों बराबर 180 डिग्री के हैं। मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? और ट्रपेजियम में जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल बी प्लस एंगल डी या एंगल ए प्लस एंगल सी, तो यहां पर जो अपोजिट एंगल होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी, वो बराबर होगा किसके? एंगल डी प्लस एंगल बी के। और इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। बस इस पॉइंट को याद रखें। अब अपन सवालों पे चलते हैं, सवालों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल्स की प्रॉपर्टी, जो आपको समझनी होगी। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी दी हुई होती है उसको आप लिख लेना। अब एक सवाल है, पहला सवाल लिखते हैं। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, angles of a quadrilateral are in the ratio
angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:3:4, then 40 degree more the greatest angle of the quadrilateral is equal to, then 40 degree more than the greatest angle of the क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू। बताओ भाई क्या होगा सवाल का जवाब। सवाल आसान है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:3:4 है, तब उसके सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री अधिक किसके बराबर है। बताओ, ये आपका सवाल है। तो तब उसके सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री अधिक किसके बराबर है। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पिछले अभी कुछ ही सालों में पूछा गया प्रश्न है। एक झटके में बता दोगे, मुझे पता है। चारों का सम कितना होगा आपको पता है सर, ये दिया है एंगल 3:5:3:4। अगर हम इस पूरे रेशियो को जोड़ दें, आप बोलो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 बराबर सवाल में 360 डिग्री के। 15 बराबर किसके? 360 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24 डिग्री। एक की वैल्यू 24 डिग्री आ गई। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 5। तो 5 की वैल्यू 120 डिग्री। 120 डिग्री इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा एंगल है। 120 डिग्री इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा एंगल है। और क्वाड्रिलेटरल के इस बड़े एंगल से 40 डिग्री अधिक कितना होगा? तो आंसर क्या हो गया? 160 डिग्री। सवाल के नाम पे कुछ भी नहीं था और ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। बढ़े आगे, अगला लिखो। The angle of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9। तो बताना है what is the difference between the least and the greatest angle of the quadrilateral। चलिए बताइए सवाल का उत्तर। सवाल कतई सिंपल सा सवाल है। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है? बताओ भाई। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है? तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है? बताइए। अब आप एक बात बताएंगे, 3:5:7:9। अब ये इसका सम अगर आप करने बैठोगे भाई, इसका सम कितना होगा बताओ।
भाई 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 9 हो गया 19, 19 में 5 जुड़ गए 24, 24 बराबर किसके, टोटल 360 डिग्री। हाँ या ना, यस और नो। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 15 डिग्री। डन है भाई। अगर एक की वैल्यू 15 डिग्री है, आप मुझे बताओ सबसे छोटा एंगल ये रहा, सबसे बड़ा एंगल ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। यही सवाल का आपका उत्तर है। सवाल के नाम पे कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल है। डन है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखिए। सवाल को आप पहले पढ़िए। अब ये सीटेट में जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इस प्रश्न को देखो। द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द मेजर ऑफ 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, are in the ratio of 1:2:3:4। इस रेशियो में दे रखा है। What is the measure of smallest angle? What is the measure of smallest angle? ये लो भाई करके बताओ। चलो बहुत ही सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, करिए। कुछ भी नहीं है सवाल में। किसी चतुर्भुज के 4 कोणों के मापों का अनुपात ये दिया है, उसका सबसे छोटा कोण का माप क्या है बताओ। किसी चतुर्भुज के कोणों के मापों का अनुपात, किसी चतुर्भुज के कोणों के मापों का अनुपात ये है 1:2:3:4, तो उसके सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। इन सबको जोड़ दो भाई, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, 10 की वैल्यू सवाल में किसके बराबर 360 डिग्री के बराबर, तो 1 की वैल्यू 36 डिग्री के बराबर। यही तुम्हारा आंसर है। यही तुम्हारा सीटेट ने 2022 में प्रश्न पूछा था एक क्वाड्रिलेटरल पे, एंगल पे। द रेशियो ऑफ 3 angles, the ratio of 3 angles of a quadrilateral, the ratio of 3 angles of a quadrilateral is 3:6:5 and its fourth angle, उसका जो चौथा एंगल है वो है 80 डिग्री, its fourth angle is 80 डिग्री, then the difference between the greatest and smallest angle of quadrilateral। चलो बताओ, करो। किसी चतुर्भुज के 3 कोणों, किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का अनुपात ये दे रखा है 3:6:5 है, और उसका चौथा कोण 80 डिग्री है। चौथा कोण है 80 डिग्री। उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है बताओ। उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है बताइए। अब आप बताइए, आपको ये दे रखा है 3:6:5, ये तो उसके 3 कोण है। चौथा दे रखा है 80, क्योंकि टोटल सम कितना होगा, आप बोलोगे सर 360 डिग्री टोटल सम होगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं 80 डिग्री को, तो बताओ भाई कितना बचेगा।
280 डिग्री, क्योंकि चौथा जो एंगल है वो मैंने माइनस कर दिया, तो अब इन तीनों का सम बचा। तो अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूं, ये तीनों अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो होता है 14, 14 बराबर 280 डिग्री, तो एक बराबर 20 डिग्री। तो अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूं, आप मुझे बताओ, 20 तिया 60 डिग्री, 20 छिक्के 120 डिग्री, और 20 पंजे 100 डिग्री, तो ये आ गए। और एक था आपका 80 डिग्री। अब आप मुझे बताओ सबसे छोटा कोण क्या है? ये है 60 डिग्री। सबसे बड़ा कोण क्या है? 120 डिग्री। दोनों के बीच का अंतर 60 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है। डन है भाई, कर लोगे, कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या? लिखो एक सवाल अब। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें इन विच AC and BD bisect each other at right angle. Bisect each other at right angle. Then ठीक है, then the quadrilateral ABCD is a। बहुत बढ़िया सवाल है। प्रॉपर्टी पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 1-2 सालों में, तो इनको अगर प्रॉपर्टीज आपको याद हैं तो ये प्रश्न आराम से कर लोगे। ABCD एक समचतुर्भुज है, वो ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तब चतुर्भुज ABCD है। लो भाई, 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन ट्रपेजियम, तीसरा ऑप्शन काइट, और चौथा ऑप्शन रोम्बस। बताओ, A, B, C और D। इसे हिंदी में कहते हैं आयत। अब ये प्रश्न देखो कितना सिंपल है। इसे बोलते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज। काइट मतलब पतंग और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। क्या होगा आंसर? बोलिए। अब देखो, केवल प्रॉपर्टी पे आधारित प्रश्न और उस प्रश्न से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, गलत उत्तर दे रहे हो। रेक्टेंगल बोल रही है बच्ची, देखो कि पता नहीं क्या पागल वागल हो गई है। ये रहा, देखो केवल 3 ही आपके क्वाड्रिलेटरल हैं जो आपको फिगर पता है। एक है आपका स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर। एक है आपका रोम्बस, और एक है आपका काइट। रोम्बस, काइट।
अगर हम यहां पे देखते हैं इसके जैसे मैंने लिखा ए बी सी और डी, इसको लिख दिया ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। यहां पे लिखा ए सी और बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, तो आप बोलोगे सर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल पर, लेकिन जैसे ही ये शब्द जो लिखा है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्सों में तोड़ देना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है केवल एक दूसरे को कट करना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर, जहां पर वो कट रहे हैं वो उसका मिडिल हिस्सा है और ये वाली लाइन एक दूसरे के मध्य बिंदुओं से होकर गुजर रही है रेखाओं के, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट। तो इसका मतलब ये बराबर और 90 डिग्री का एंगल बना। बच्चे इसका काइट लगा सकते हैं, लेकिन आप बताओ काइट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट तो कर रही हैं, काइट में भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे दोनों के दोनों एसी और बीडी, बट इसको ये बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं कर रही है डायगोनल को। ये वाली डायगोनल बराबर हिस्से में बाइसेक्ट हो रही है क्या? नहीं, बाइसेक्ट नहीं होगी। काइट आंसर नहीं है, इस सवाल का उत्तर है रोम्बस। काइट में बेटा बाइसेक्ट नहीं होगा। ये दिख रहा है छोटा और ये दिख रहा है बड़ा। यहां पे देखो जितनी ये डायगोनल है उतनी ही ये डायगोनल है, जितनी ये डायगोनल है उतनी ही ये डायगोनल। डन है भाई। और यहां पे अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर भी यही काम करता है, स्क्वायर भी एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, इसलिए इन दोनों का नाम एक साथ नहीं आएगा, रोम्बस और स्क्वायर का। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर का ये बिल्कुल एक जैसा होता है। डन। तो काइट आंसर मत लगा देना, मन कर तो रहा है तुम्हारा काइट लगाने का, लेकिन लगाना मत, है ना। बाइसेक्ट है ना, स्क्वायर में भी होता है बट स्क्वायर ऑप्शन में थोड़ा होगा। अब देखो बढ़िया सवाल लिखिए, करके बताइए भाई। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी बराबर ए डी एंड डी सी बराबर बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में ए बी बराबर एडी, डी सी बराबर बी सी। पहला ऑप्शन, जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल। दूसरा ऑप्शन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तो तोड़ेंगे बट वो भी 90 डिग्री पे। तीसरा एंगल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब केवल 90 डिग्री बनाएंगे लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ये किसके लिए संभव है बताओ, आप बताओ किसके लिए है ये काइट के लिए है, टू ईच अदर। अब आते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर इक्वल, और वो बराबर भी हैं। अब देखो सवाल समझना, हिंदी में लिखो, लिख देते हैं, हिंदी में सवाल भी लिख दें बेटे, हिंदी में सवाल भी लिख दें। ठीक है बेटे, हिंदी में सवाल भी लिखते हैं, जो तुम कहोगे वो लिखेंगे बेटे। बताओ, ए बी सी डी एक चतुर्भुज में ए बी बराबर ए डी और डी सी बराबर बी सी है, निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है बेटे, हमने हिंदी लिखी, अब इसकी भी हिंदी लिखेंगे।
विकर्ण परस्पर समद्विभाजक हैं। ठीक है, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजक हैं। विकर्ण परस्पर लंबवत हैं। विकर्ण परस्पर लंबवत और बराबर है। बराबर या समान है। आओ भाई, सवाल को पहले देखो, सवाल को देखोगे तभी समझ में आएगा। गलत सलत ठोकने वाले हो मुझे पता है, प्रॉपर्टी याद है नहीं, है ना, पढ़ते हो नहीं, ध्यान से तुम पढ़ोगे हो नहीं, आंखों में बसी है किसी और की सूरत, कैसे सवाल समझ में आएगा, है ना। सर जी फालतू की बातें मत करो, कुछ कल से रिप्लाई नहीं कर रही है वो, कैसे आएगा बताओ। मन करेगा पढ़ाई करने का, डीपी पे डीपी चेंज हो रही है। देख लो गधों, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसमें AB बराबर AD के और DC बराबर उसके। आपने बोला सर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB बराबर है AD के, ये मान लिया मैंने D, ये दोनों आपस में बराबर है, और आपको बोला गया है जो DC होगा वो बराबर होगा BC के, तो मैंने ये बोल दिया ये DC और BC दोनों आपस में बराबर है। DC और BC आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये प्रॉपर्टी तो किसकी हो गई, काइट की। ये तो क्या बन गया, काइट। ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर। और काइट में डायगोनल एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, केवल एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो आंसर सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बराबर नहीं होंगी, मैं फोड़ दूंगा तुम्हारा सिर। देखना जरा, काइट है ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब इसकी डायगोनल देखो, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे तो कर रही है, क्या ये वाली डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है? तो कैसे लिख सकते हो इक्वल, क्या ये डायगोनल इसके बराबर है? केवल एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे। पढ़ते तुम सब हो, समझते कम हो, है ना। पढ़ तुम सब लिया, सब समझा दिया, सब पढ़ा दिया तुमको, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया सब है, अकल में नहीं घुस रहा है। इन अ पैरेललोग्राम PQRS, in a parallelogram PQRS, angle P is equal to 7x minus 6 degree और angle R is equal to 5x plus 18 degree. Then the angle of a पैरेललोग्राम R, बताओ भाई। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में एंगल P बराबर 7x माइनस 6 डिग्री और एंगल R बराबर 5x प्लस 18 डिग्री है, तब क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के कोण हैं, समांतर चतुर्भुज के कोण हैं। 4 ऑप्शन देते हैं आपको। पहला
78 डिग्री 102 डिग्री, 78 डिग्री 102 डिग्री। दूसरा 92 डिग्री 88 डिग्री, 92 डिग्री 88 डिग्री। तीसरा 60 डिग्री 120 डिग्री, 60 डिग्री 120 डिग्री। चौथा 50 डिग्री 130 डिग्री, 50 डिग्री 130 डिग्री। चलो करके बताओ। क्या होगा? आप एक बात बताओ, एक पैरेललोग्राम है, ये रहा पैरेललोग्राम, बना लो। बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लो हम बना के समझा रहे हैं। P, Q, R और S। P एंगल आपको दिया है और R एंगल आपको दिया है। आपको पता है अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं भाई, अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री। बोलो भाई, रख दो भाई वैल्यू। इसका मतलब एंगल P बराबर एंगल R, अपोजिट एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे। एंगल Q बराबर एंगल S, अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं। और दूसरा, अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम होना है 180 डिग्री। बस भाई, क्या आंसर होगा? 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 18। ये चला गया इधर, ये हो गया 24। 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। अगर x 12 आ गया, 12 डिग्री आ गया, तो यहां पे पुट कर दो। 84 में से 6 चले गए, 78 डिग्री। बस भाई, अगर ये 78 डिग्री है मित्रों, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, तो ये कितना होगा? 102 डिग्री। अगर ये 100, तो ये 8, और ये कितना होगा? 102 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला ही सही आ गया, ये ऑप्शन। डन है भाई, ऑल सब आंसर होंगे। बेटा तू सभी लगा के आई हो। ईश्वर ने जो शक्ति दी है ना तुमको, ऐसे तो ना मिली है। तुझे पता नहीं बेटा, तू देवता का अवतार है। कोई तो देवता होगा जो स्वर्ग से भगाया गया होगा। स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है यार। ए बी सी डी, इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री, then the measure of DCB is, बताओ क्या होगा आंसर? किसी समचतुर्भुज ABCD में BD एक विकर्ण है। किसी समचतुर्भुज ABCD BD एक विकर्ण है यदि ADB, एंगल ADB बराबर 50 डिग्री है, तो क्या पूछा है? एंगल DCB, DCB का माप क्या है? अगर आपने प्रॉपर्टी ठीक से पढ़ ली तो आप इसका उत्तर बता पाओगे। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो बेटा मैं सही बता रहा हूं, केवल तुक्का के अलावा और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। केवल तुक्का। आंखें बंद करो, पूर्वजों का नाम लो, आह्वान करो भगवान का, और लगा दो जो मन में आ रहा है। जो मन में आ रहा है फाड़ दो पेपर, OMR फाड़ दो। अपनी नहीं, दूसरों की। खुद की क्यों फाड़नी? तुम्हारा अगर पेपर अच्छा नहीं जाए ना, कुछ मत करना, सीधे निकलना, सबकी OMR में ऐसे लाइन खींचते हुए चले जाना। कुछ नहीं होगा बेटा, थोड़ी पिटाई पड़ेगी, लेकिन तुम्हें अच्छा खासा संतोष हो जाएगा कि तुम मरे और तुमने 20-30 लोगों को मरवा दिया। सवाल का उत्तर बताओ।
यहां पे आपको दिख रहा है रोम्बस, और रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। जो डायगनल हैं वो एक दूसरे के एंगुलर बाइसेक्टर हैं। ये रहा रोम्बस। ओके भाई, ए बी सी डी ये लिख दिया हमने। आपसे बोला जो बीडी है वो डायगनल है, ये रहा बीडी डायगनल, ये बना दिया डायगनल। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी 50 डिग्री, तो एंगल डी सी बी ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपसे फाइंड करा। बताओ क्या होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा। सवाल के नाम पे कलंक है, एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इसका मतलब ये हो गया 100, इन दोनों का समय 180 हो गया, ये हो गया 80 डिग्री। सवाल के नाम पे कलंक, पेन चलाने की जरूरत थी नहीं, आंसर आ गया 80 डिग्री। ठीक है, सब बच्चों का आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखिए अगला सवाल। In which of the following cases is the construction of a quadrilateral ABCD not possible? किसमें ABCD क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है? हिंदी में सवाल है, निम्न में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है? ABCD की रचना संभव नहीं है। अब ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ये रहा, AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 105 डिग्री। दूसरा ऑप्शन, AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 140 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 145 डिग्री। तीसरा ऑप्शन, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ भाई क्या होगा सवाल का उत्तर। यह है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक, कल आपकी आखिरी क्लास होगी, खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।